हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखने की सीरीज में अपने 27वें वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कि कल हम लोगों ने सीखा था रिपोर्ट टैब में जा करके हम लोग डायनेमिकली पेशेंट का डेटा शो करा रहे थे, वहाँ पे गेट कर रहे थे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके प्रेस्क्रिप्शन पेज पे जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग उस पार्टिकुलर पेशेंट का डेटा डिलीट भी कर रहे थे। और आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों अपडेट, कि हम लोग उस पेशेंट का डेटा अपलोड कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। उससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको, मैं अगर होम पेज पे चलूँ तो मैं अगर क्रिएट न्यू पे करूँगा, ओके, अगर मैं स्पेक पे जाऊँ और यहाँ पे मैं कंसोल टैब खोलूँ अपना, ओके, तो अब अगर मैं देखूँ आपको, दिखाऊँ आपको, तो देखिए अरे में हमारा जो 3 टेस्ट है वो स्टोर हो जा रहा है। यूरिन है, हेमोग्लोबिन है, स्टूल टेस्ट है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इसको मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद ये शायद, ओके, ये पोस्टमैन खुला हुआ था, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ और मैं चलता हूँ navbar.js में। navbar.js में चला, जहाँ पे मैं मॉडल्स को कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे मॉडल्स खोलना चाहिए। चलिए मैं मॉडल्स पे चलता हूँ, model.js। यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों कि console.log कराता हूँ, console.log, और इनपुट जो हमारा इनपुट्स आ रहा है, ओके, इनपुट जो हम लोग सेव करा रहे हैं फॉर्म हैंडलिंग के थ्रू। तो इस तरह से दोस्तों मैं अगर इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद दोस्तों देखिए, तो ये क्या आ रहा है ना दोस्तों कि ये हम लोग कोई भी अभी डेटा इंटर नहीं किया है, तो अभी सबका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। तो अगर मैं मान लीजिए मैं क्रिएट करूँ नया पेशेंट, तो मैं नाम से भुवनेश्वर कर दिया, और एज में मैं 45 दे देता हूँ। एड्रेस में मैं बेंगलोर दे देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर में कुछ भी दूँ, एग्जामिन बाय में चलिए ये भर देता हूँ। डेट में 24 डालता हूँ। और अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँ, ओके, और मैं अगर 19 करूँ, तो ये तो आप लोग को लग रहा है कि अगर मान ली कोई एक पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद ये पहला डेटा है, सिलेक्टेड टेस्ट का पहला डेटा, ओके। तो आप अगर वो यूरिन टेस्ट करना चाहेगा तो आप तो सोचिएगा कि ये तो यूरिन सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो मुझे इसमें से क्यों ही सिलेक्ट करना। बट अगर आप लोग देखें, इसमें जाएं, अब अगर मैं इसका इनपुट का वैल्यू खोलूँ तो देखिए सबका डेटा यहाँ तो आ गया, बट टेस्ट में क्या है डेटा, टेस्ट में डेटा नल। हम लोग क्या करेंगे उस टाइम जब हम लोग पेज रेंडर कराएंगे, तो उस टाइम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा सारा टेस्ट उस एरे में स्टोर होगा, लिस्ट ऑफ टेस्ट में, तो उसका पहला इंडेक्स, मतलब कि 0th इंडेक्स वाला आइटम को हम लोग इसका इनिशियल वैल्यू सेट करा देंगे, ओके। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही पेज रेंडर होगा तो ये जो टेस्ट का वैल्यू है ऑटोमेटिकली यूरिन जो पहला टेस्ट है, देखिए अगर मैं जाऊँ ऊपर तो हमारे पास ये एरे है, ओके, तो एरेज ऑफ 3 डेटा, तो यूरिन है, हेमोग्लोबिन है, स्टूल टेस्ट, तो पहला जो यूरिन टेस्ट है तो वो उसका आईडी ले लेगा। इनिशियली हम लोग को उसका आईडी सेट कराना है। तो चलिए ये वाला हम लोग को करना है। उससे पहले अगर दोस्तों मैं क्या करूँ, अगर आपको दिखा दूँ, आप देख लें, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, सबमिट करने पे हमारा एक्सियोस एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये यूरिन, हम लोग पता है, याद है मैंने आपको बताया था कि मॉडल बनाते टाइम रिक्वायर्ड फिल किया था यूरिन टेस्ट का डेटा। तो टेस्ट अगर नहीं डालेंगे तो हम लोग का एरर देगा। तो हम लोग को टेस्ट का आईडी यहाँ पे भेजना होगा। तो टेस्ट का आईडी अभी अगर मैं सिलेक्ट करूँगा ना, तो सिलेक्ट करूँगा तो ये यूरिन का वो टेस्ट का आईडी ले लेगा। बट इनिशियली जब रेंडर करने टाइम अगर यूरिन को हमको सबसे पहला को सिलेक्ट करना है, तो उसका हमको इनिशियल वैल्यू सेट करना होगा। तो चलिए वो चीज़ करेंगे इसमें। उससे पहले अगर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक एरर यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि अगर कुछ एरर हो तो यहाँ पे मैं अलर्ट करवा दूंगा, अलर्ट मैसेज डलवा दूंगा, प्लीज़ फिल एवरी डिटेल, ओके। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद जाऊँ यहाँ, अब अगर मैं सबमिट करूँ, देखिए यूरी टेस्ट का डेटा अभी भी खाली है मेरा। अगर मैं सबमिट करूँ तो सबमिट करने के बाद ये आ रहा है एक्सेस एरर, और फिर जैसे मैं सबमिट करूं, ओके, ये शायद मैंने मॉडल्स अलर्ट आ गया है, प्लीज़ फिल एवरी डिटेल। तो अलर्ट तो चलना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ गलत एरिया पे इसको कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे हैंडल क्रिएट न्यू कर रहे हैं ना, क्रिएट न्यू हैंडल करते टाइम यहाँ पे हमको कॉल करना होगा। तो अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद फिर से सबमिट पे क्लिक करूँ, तो देखिए हमारा अलर्ट आ गया है, प्लीज़ फिल एवरी डिटेल। तो इसका मतलब हमारा टेस्ट में मतलब ये पेज रेंडर होने के तुरंत बाद टेस्ट का वैल्यू नहीं ले रहा है। हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम मान लिया अभी, तो जैसे ही अगर मैं कंसोल टैब खोलूँ, अब अगर मैं इसका, जैसे ये होगा इसका
हम लोग को कुछ भी जैसे चेंज करिए। ओके, यहाँ पे डेटा मैंने चेंज किया। आप देखिए ये टेस्ट है। अगर मैं यूरिन से हटा के हेमोग्लोबिन करूँ तो अब ये टेस्ट डेटा ले लेगा, टेस्ट का आईडी ले लिया है हेमोग्लोबिन का। अब अगर मैं यूरिन करूँ तो ये यूरिन का आईडी ले लेगा। ठीक है, तो चेंज करने पे हमारा सब चीज़ सही काम कर रहा है, बट इनिशियल रेंडर होने पे उसका पहला इंडेक्स में जो लिस्ट में जो होगा उस लिस्ट ऑफ टेस्ट में वो हमको इसमें स्टोर कराना है। तो चलिए वो करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने अलर्ट भी लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें चलता हूँ console.log को अभी यहाँ से हैंडल सिलेक्शन ऑप्शन, ठीक है, हैंडल सेलेक्ट ऑप्शन, इसमें जा करके मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखिए ये हैंडल सेलेक्ट ऑप्शन मैं कब कॉल कर रहा हूँ, ये यूज इफेक्ट कि जैसे ही पेज रेंडर हो ये कॉल हो जाए। तो इसके अंदर दोस्तों मैं क्या करूँगा कि मैं चलता हूँ स्टेटस सिलेक्टेड टेस्ट में। यहाँ पे सिलेक्ट का जो टैब है, सिलेक्ट का जो टैग है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू हमारा इनपुट डॉट टेस्ट डाल देंगे। देखिए इनपुट डॉट टेस्ट, ये जो हम लोग इस तरह से इनपुट स्टोर करा रहे हैं ना यूज स्टेट करके, तो इसमें क्या है टेस्ट, तो इनपुट डॉट टेस्ट यहाँ पे दे देंगे। वैल्यू हमने दे दिया इनपुट डॉट टेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, अब यहाँ पे हैंडल सेलेक्ट ऑप्शन है, सेट लिस्ट ऑफ टेस्ट डेटा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सेट इनपुट फंक्शन को कॉल करूँगा। सेट इनपुट फंक्शन को मैंने कॉल किया है, इसका इनिशियल डेटा को वैसे ही सेट करा देंगे इनपुट। अब मैं क्या करूँगा, टेस्ट में टेस्ट का जो डेटा होगा वो अपडेट कर दूंगा। टेस्ट में जैसे ये पेज रेंडर हो तो टेस्ट में क्या होगा, डेटा ऑफ 0, पहला आइटम होगा डेटा ऑफ 0 इंडेक्स में डेटा ऑफ 0 डॉट आईडी, उस टेस्ट का आईडी। ये तो टेस्ट ले रहे हैं, तो अगर मैं अब सेव करूँ अंडरस्कोर आईडी, इसके बाद अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो देखिए दोस्तों अब मैं अपने यूआई पे आ गया हूँ। यूआई पे आकर के मैं इंस्पेक्ट टैब खोलता हूँ। इंस्पेक्ट में कंसोल टैब पे चला जाता हूँ। कंसोल टैब में जैसे ही मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये तो हमारा पेज आ गया है। अब अगर मैं देखूँ कि हमारा ये क्या इनिशियल वैल्यू ले रहा है, तो टेस्ट में जो हम लोग का आ रहा है 863, टेस्ट का आईडी देख लीजिए लास्ट में 863 है। ओके, वो यूरिन का आईडी है। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों इनिशियली इसका वैल्यू सेट करा दिए। तो ये चीज़ तो हो गया हम लोग का दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलते हैं अपने रिपोर्ट पेज पे। यहाँ पे अपडेट करते टाइम हम लोग को यहाँ पे अपडेट कराना है। तो अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो इनिशियल वैल्यू पहले से स्टोर हुआ रहेगा इस यूज़र का, तो हमको पहले यहाँ पे गेट कर लेना होगा। तो मैं चलता हूँ अपने स्टेटस पेज पे। स्टेटस पेज पे देखिए जहाँ पे मैं मॉडल कॉल कर रहा हूँ ना, तो मॉडल के साथ आइटम में क्लिक पेशेंट, तो जो पेशेंट का डेटा है वो मैं भेज रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो एक पार्टिकुलर रो है, ये पार्टिकुलर रो में जो पेशेंट का डेटा स्टोर कर रहा है आइटम के, मतलब जो आइटम में, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये मॉडल्स में ये आइटम इसके साथ भेज दे रहा है। तो मतलब पूरे पेशेंट का डेटा हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट उसमें गेट करेंगे। आपको याद है जब मैं इसका यूआई बना रहा था मॉडल्स का अपडेट करने टाइम, तो उसमें मैं सिर्फ अपडेट करने टाइम आइटम एक भेज रहा था ऑब्जेक्ट एज ए प्रॉप्स, और क्रिएट करते टाइम वो नहीं जा रहा था। तो वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं चलूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपने models.js, देखिए ये हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल, और इसमें आइटम भेज रहे हैं, आइटम एज अ प्रॉप्स। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल में जाता हूँ, यहाँ पे इनपुट की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट की जगह हम लोग यहाँ पे आइटम प्रिंट करा देते हैं। आइटम जो आ रहा है हमारा एज अ प्रॉप्स। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं चलूँ यहाँ, अब फिर कंसोल टैब खोलूँ। कंसोल टैब खोलने के बाद देखिए model.js में लाइन नंबर 10 पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये हमारा उस पेशेंट का डेटा दे रहा है जिसका हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट बटन क्लिक किया है, अपडेट बटन वाला। अगर मैं देखो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद जैसे मैं मशहूद अहमद दानिश वाले पे इसको मैं क्लिक किया तो देखिए ये आईडी आ गया हम लोग को, आइटम में पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो मशहूद अहमद दानिश का सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसमें आइटम गेट कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका इनिशियल वैल्यू जो भी हम लोग का यूज स्टेट है ना, तो मैं पहले चेक करूँगा नेम में कि अगर आइटम है मेरा, नेम इज इक्वल टू, अगर मेरे पास आइटम है तो उसका हम क्या करेंगे, आइटम डॉट नेम सेव करा देंगे जो हम लोग का नेम में आ रहा है, आइटम में आ रहा है। अदरवाइज स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग होगा। तो इसी तरह से एज में भी, एड्रेस में भी, मोबाइल नंबर सब में करेंगे। अगर मेरे पास आइटम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आइटम डॉट एज सेट करा रहा हूँ, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, सेम ऐसे ही। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एड्रेस में तो यहाँ पे ADD, बस हमको नेम चेंज कर देना होगा। ओके, मोबाइल नंबर में भी सेम करना होगा।
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर देता हूँ, मोबाइल नंबर। इस तरह से एग्जामिन बाय में भी सेम, एग्जामिन बाय, एग्जामिन डेट में भी एग्जामिन डेट, टेस्ट में भी जस्ट सेकेंड, टेस्ट में भी डाल देते हैं, इसमें टेस्ट होगा यहाँ पे। अब रिपोर्ट डेट में भी डाल देते हैं, एज को हटा के हम लोग रिपोर्ट डेट डाल देंगे, रिपोर्ट डेट। अब अगर मैं सेव करूँ, सेव जैसे ही करूँगा तो देखिएगा हमारे उस मॉडल वाले में क्या वैल्यू आ गया। देखिए अब मैं इसको कट करता हूँ, कट करने के बाद मैं अगर मशहूद अहमद दानिश वाले पे चलूँ, इस पर क्लिक करा तो देखिए मशहूद अहमद दानिश आ गया है, जो उसका पहले से डेटा था स्टोर, एज आ गया है, उसका एड्रेस आ गया है, मोबाइल नंबर नहीं आया। तो मैं देखता हूँ मोबाइल नंबर क्यों नहीं आया। एग्जामिन बाय आ गया है, एग्जामिन डेट जो हम लोग स्टोर कराए थे उसका डेटाबेस में वो आ गया है। सिलेक्टेड टेस्ट जो उसने क्या कराया था, सिलेक्टेड टेस्ट, तो सिलेक्टेड टेस्ट अगर मैं देखूँ आपको इंस्पेक्ट पे, इसका भी हम लोग को यहाँ पे सेट करना होगा। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो इसका टेस्ट क्या है 863 किसका है। मैं अगर अपने मोंगोडीबी कंपास में चलूँ और टेस्ट के इसमें जाऊँ तो 863 किसका है, 863 है जो यूरिन का है। ओके 863 यूरिन का है। मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ MAS पे जाऊँ तो देखिए इसका यहाँ पे क्या है 765 है, टेस्ट का ID 765 है। तो 765 किसका है, 765 है हेमोग्लोबिन का। तो ये यहाँ पे हेमोग्लोबिन नहीं ले पा रहा है। ओके तो ये यहाँ पे सिलेक्टेड टेस्ट में प्रॉब्लम है और मोबाइल में प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले मैं मोबाइल का प्रॉब्लम फिक्स करता हूँ। मुझे पता है कि इसमें मोबाइल का मैंने यही गलती किया होगा कि इसका नेम नहीं डाला हो, सेम वही नहीं डाला हो। तो देखिए जो फील्ड नेम है मोबाइल कैपिटल NO, तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ मोबाइल कैपिटल NO, अब मैं इसके जहाँ पे इनपुट टैग है मोबाइल नंबर का, देखिए ये सिर्फ मोबाइल है, इनपुट डॉट मोबाइल, कोई इनपुट डॉट मोबाइल नाम का कोई फील्ड ही नहीं है, इनपुट डॉट मोबाइल नंबर है। तो मुझे यहाँ पे इनपुट डॉट मोबाइल नंबर करना होगा। तो अब अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ इनपुट डॉट मोबाइल नंबर को, अब अगर मैं सेव करूँ तो मुझे वहाँ पे चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर स्टोर करा पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे टेस्ट वाला कराना होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ। तो दोस्तों जैसे ही ये पेज रेंडर हो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगाना होगा, इफ़ देखिए सेट इनपुट, ये वाला कब हम लोग करा रहे हैं, पहला डेटा हम लोग उसका मतलब सिलेक्ट और सिलेक्ट टैग में पहले डेटा हम लोग कब सिलेक्ट करा रहे हैं, जब हम लोग क्रिएट न्यू कर रहे हैं। लेकिन हमको तो अपडेट टाइम में वो जो सिलेक्टेड ऑलरेडी पहले से है उसके डेटाबेस में उसका वैल्यू डालना होगा ना। देखिए मैं सिंपल वैसे बताता हूँ कि जब मैं क्रिएट कर रहा था, ओके, तो जब क्रिएट करते टाइम मुझे टेस्ट में जितना भी एरे आ रहा था उसका पहला इंडेक्स वाला को हमको उसका वैल्यू सेट करना था, ठीक है। बट अब मैं जब अपडेट कर रहा हूँ तो जो पहले से वो ऑलरेडी टेस्ट सेव कराया रहेगा। मान लिया अगर मेरा टेस्ट में है यूरिन है, हीमोग्लोबिन है और स्टूल है, ओके, तो अब अगर वो पेशेंट अपडेट में आया और उसका पहले से वो सेव कराया था क्रिएट करते टाइम कि वो हीमोग्लोबिन कराएगा, तो अगर मैं सेम ये वाला कोड अगर चलाऊं तो ये तो क्या करेगा, फिर से यूरिन सेट कर देगा, तो ये तो गड़बड़ा गया। तो मुझे क्या करना है कि अगर मेरे पास आइटम अपडेट से आया तो मुझे कंडीशन से चेक करना होगा। तो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगाना होगा, इफ़ देखिए नॉट आइटम, अगर मेरे पास आइटम नहीं आया है, ठीक है, आइटम कब नहीं आ रहा है, जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब। तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा और इसके अंदर ये कंडीशन में डाल दूंगा, ठीक है। आइटम नहीं आ रहा कब, जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट करते टाइम ये चीज़ सेट कर देगा। बट अगर मैं जब आइटम भेज रहा हूँ, आइटम कब आ रहा है, जब मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो एल्स मैं ये कंडीशन लगा दूंगा, सेट इनपुट इनपुट। आप देखिए टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में जो होगा वो होगा उस आइटम का आइटम डॉट टेस्ट। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ, आइटम क्या है मेरा, वो जो यूज़र का डेटा आ रहा है, तो यूज़र के डेटा में टेस्ट भी आ रहा है, तो टेस्ट का जो होगा तो वो सेट करना होगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, कंट्रोल सेव करूँ, अब मैं अगर जाऊँ तो देखिए हेमोग्लोबिन आ गया। मैं फिर से इसको कट करता हूँ। अगर मैं इस पे जाऊँ मशहूद अहमद दानिश, ये जो MAS वाला है, तो MAS में क्या है, हेमोग्लोबिन है, ओके। अगर मैं इसको जाऊँ तो देखिए ये हेमोग्लोबिन ले रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली हेमोग्लोबिन सेव्ड है।
तो हेमोग्लोबिन ले लिया। अब अगर मैं मशहूर अहमद दानिश पे, ये तो यूरिन ऑलरेडी है तो ये यूरिन का ही दिखाएगा, यूरिन का दिखाएगा। अब अगर मैं फ्यूचर में एक और क्रिएट करूं, चलिए मैं एक फ्यूचर में क्रिएट करता हूं शुभम नाम करके, शुभम, एज डाल देता हूं 34, एड्रेस डाल देता हूं 67, मोबाइल नंबर में 111, एग्जामिन बाय में कुछ भी, डेट में 8, यूरिन, अब स्टूल टेस्ट, एक स्टूल टेस्ट डाल देता हूँ, उसके बाद 18। अब अगर मैं सबमिट करूँ, सबमिट करने के बाद देखिए मेरे पास शुभम नाम का एक पेशेंट बन गया है। अब अगर मैं अपडेट पे जाऊँगा तो मेरा यहाँ पे स्टूल टेस्ट वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो अगर मैं क्लिक करूँ, देखिए स्टूल टेस्ट आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसका वैल्यू अपडेट कराते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं ऑप्शन में। तो ये चीज़ हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि इसमें जो भी हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो हमको वो वैल्यू सेव कराना है, अपडेट कराना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, हैंडल क्रिएट न्यू, ओके, ऑन क्लिक सबमिट कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन कहाँ है मेरा, यहाँ पे, ओके। तो मुझे यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा, इफ़ नॉट आइटम, मतलब, और नॉट आइटम मतलब क्या है, जब हम क्रिएट कर रहे हैं, बस आप इतना समझिए। नॉट मतलब आइटम मतलब क्या, आइटम मतलब जब हम अपडेट कर रहे हैं, और नॉट आइटम मतलब जब हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और सारा पेस्ट इसमें, सारा कोड इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ओके। इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। अब दोस्तों एल्स में क्या होगा, जब आइटम आएगा, आइटम कब आएगा, जब हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने तक हम लोग को अपडेट वाला लगाना होगा। तो अगर मैं इसको सेव, सब चीज़ को कॉपी करूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ, पुट, पोस्ट को हटा के पुट कर दूं। और अगर मैं चलूं अपने पोस्टमैन में, जहाँ पे हम लोग पुट कर रहे थे पेशेंट का डेटा आईडी से, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए हम लोग को आईडी भी भेजना है इस यूआरएल में, एपीआई एंड पॉइंट पे, उस पार्टिकुलर पेशेंट के आईडी से हम लोग उसका डेटा अपडेट करेंगे। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको हटाता हूँ पूरा, जो इसके यूआरएल दे रहे हैं, टेम्पलेट लेटर्स को यूज़ करूँगा। उसके बाद सारा पेस्ट करूँगा। अब देखिए लोकल होस्ट 8000 पेशेंट, यहाँ पे मुझे आईडी पास करना है। तो मैं डायनेमिकली आईडी पास कर दूंगा डॉलर, इस तरह से। आईडी कैसे आ रहा है पेशेंट का, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्वेश्चन मार्क लगा दिए डॉट से पहले, ओके। आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। देखिए मैं अगर कंसोल इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल टैब खोलूँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है आइटम में, ये आइटम है, ये आइटम है पेशेंट का। तो पेशेंट का आईडी कैसे आ रहा है, अंडरस्कोर आईडी, ओके। तो आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ओके। तो इस तरह से हो गया। अब ये क्या है, जो हम लोग सेकंड पैरामीटर भेजेंगे, जो बॉडी में हम लोग डाल रहे हैं, तो अपडेटेड वैल्यू, तो ये इनपुट हम लोग को इसी तरह से लेना है। देन रिस्पॉन्स में हम लोग को ये होगा, अब कंसोल डॉट रिस्पॉन्स करा देंगे। जैसे ही अपडेट, जैसे ही ये सेव मतलब अपडेट होगा, तो हम लोग विंडो डॉट लोकेशन करा देंगे, डॉट रीलोड। अब अगर कुछ गलत आया तो प्लीज़ फिल नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे अलर्ट में मैसेज दे देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलता हूँ यहाँ, देखिए हमारे पास शुभम नाम का एक पेशेंट है। अगर मैं इसके अपडेट पे जाऊँ, शुभम का नाम मैं शुभम कुमार कर देता, ओके, शुभम कुमार कर देता हूँ। और इसका जो एड्रेस है 67 ना दे करके मैं एड्रेस इसका देता हूँ बिहार दे दिया मैंने, ओके। अब मैं इसका सेव करता हूँ, सबमिट किया, रिलोड हो गया। देखिए यहाँ पे क्या नाम इसका शो हो रहा है, शुभम कुमार। अब अगर मैं फिर से इसका खोलूँ तो यहाँ पे एड्रेस में बिहार आ रहा है, शुभम कुमार बिहार। तो इसी तरह से दोस्तों अगर मैं इसका सेलेक्ट टेस्ट से हेमोग्लोबिन कर दूँ, स्टूल से हेमोग्लोबिन, अब मैं सबमिट कर दूँ, अब फिर से इसको ओपन करूँ तो देखिए ये हेमोग्लोबिन आ गया। अब अगर मैं चलूँ अपने मोंगोडीबी कंपास में और यहाँ पे पेशेंट में जाके मैं रिफ्रेश मारूँ, तो देखिए मेरे पास एक शुभम कुमार है जिसका नेम है बिहार, जो एड्रेस बिहार में रहता है, जिसका टेस्ट आईडी है 765 क्या है 765, देखिए 765 है हेमोग्लोबिन, जो हम लोगों ने लास्ट में किया था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपडेट वाला आज सीख लिया। हम लोगों ने काफ़ी कुछ आज नया सीखा है कि कैसे हम लोग अगर अपडेट करना है तो कैसे पहले जो सेव्ड वैल्यू है उसको कैसे गेट करेंगे, वो चीज़ हम लोगों ने सीखा है। और आज हम लोगों ने मतलब अपडेट करना कैसे करेंगे अपडेट, तो वो चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। तो मेरा ख्याल है आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं अगला वीडियो कल लाऊंगा आप लोग के साथ, जिसमें कि हम लोग ये प्रिस्क्रिप्शन जो हम लोग तैयार करेंगे उसके लिए इनपुट वैल्यू जो हम लोग को लेना है, टेस्ट का नेम, नॉर्मल नेम, ये वैल्यू इनपुट ले करके हम लोग इसके डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, पेशेंट के डेटाबेस में।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।